कृष्णा दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल अवंतिका आध्यात्मिक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सरतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप कृपया करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इस व्रत की क्या विधि है और इस व्रत में किस देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं आपको पद्म पुराण के वर्ण नीति इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। कई वर्ष पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज कर रहे थे। उनके लोक में सब देवगण प्रसन्न थे। परिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीत यज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी माननीय और पुत्र मालवान के साथ वहां उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की अप्सरा भी थी जो मालवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों की एक दूसरे के प्रति आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करना में आड़ंबन डाल रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस भारी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लोगे, पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहां अपने पापों कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर मालवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वह दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ। वहाँ ठंड से काँप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन मालवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हम कौन से पाप कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। शीत लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और सारी रात जागते रहे। भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग वर्ष वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी ना खाने पीने और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब मालवान बोला, हे राजन, ये तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय एकादशी का पालन किया है, जिससे हमें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुन इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्तिमय सेवा से तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्यों को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किए गए उपवास जीव आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पाठ करते हैं उन्हें अनुदेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें।